वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की राजस्थान करंट अफेयर्स 9 फरवरी 2026 के। तो कल की करंट अफेयर्स का जो डेली क्विज का क्वेश्चन था वो था भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन का विमोचन और विचारोत्तेजक समीक्षा सत्र कहाँ संपन्न हुआ। तो अलवर, जयपुर, भरत, जोधपुर या उदयपुर। तो कहाँ पर हुआ? जयपुर शहर के अंदर ये भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन विमोचन हुआ। तो हाल ही में पिंक सिटी इंटरनेशनल आर्ट हेरिटेज एंड लिटरेचर कल्चर फेस्टिवल पिंक फेस्ट 2026 के अंतर्गत आज ऑथर्स कॉर्नर पर पुस्तक भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन का भव्य विमोचन किया गया। इसके लेखक वीरेंद्र पांडे हैं और समारोह में अतिथियों के द्वारा महिला और कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत और डॉक्टर चंद्रेश चलतानी द्वारा लिखित पाइथन प्रोग्रामिंग का भी विमोचन किया गया था। 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। एक थी पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसके जो लेखक हैं वो हैं शिव सिंह सारंग देवोत और चंद्रेश छतलानी। इसके अलावा वीरेंद्र पांडे की पुस्तक भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन, इनका विमोचन किया गया। क्वेश्चन हिस्ट्री डोज का था, वो था आपका 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जयराणा व्यास, भंवरलाल सराफ, कन्हैयालाल और चांदमल सुराणा। भंवरलाल सराफ इनके पहले अध्यक्ष थे। जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जयराणा व्यास, चांदमल सुराणा, इसके अलावा भंवरलाल सराफ ने मिलकर की थी। इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो था भंवरलाल सराफ। इसके अलावा कल्चर डोज का क्वेश्चन था, वो था आपका भोजन थाली मेला कहाँ आयोजित होता है? झालावाड़, कोटा, भरतपुर, डी। तो पहले ये मेला भरतपुर जिले में कामा भरतपुर में आयोजित होता था, लेकिन जब से नए जिले बने हैं तो ये कामा डी में आयोजित होता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दोष को ये मेला आयोजित किया जाता है। आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 51वां ऑल राजस्थान शो 7 फरवरी से कहाँ आयोजित हो रहा है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर। तो कहाँ पर? जयपुर में आयोजित हो रहा है। जयपुर के मानसरोवर सिटी पार्क के अंदर 51वां ऑल रोज राजस्थान शो आयोजित किया जा रहा है। आयोजन करता है इसकी द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। 300 से अधिक दुर्लभ प्रजातियों, पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहेंगे। 7-8 फरवरी 2026 को ये आयोजित। क्वेश्चन नंबर 2 वो है राजस्थान डिस्कॉम्स को कुसुमसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड अवार्ड, रजत अवार्ड, कांस्य अवार्ड या ग्रीन अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो गोल्ड अवार्ड मिला है। तो हाल ही में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत केंद्रीय वित्तीय संस्था सीएफए जारी करने के लिए से की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यही एजेंसी सीधे बैंक खातों में सब्सिडी ट्रांसफर करती है। सोलराइजेशन फीडर लेवल कंपोनेंट सी का प्राथमिक लक्ष्य है। इसी के तहत राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड मिला है ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन समारोह के अंतर्गत। हाड़ौती वन मेला 2026 का आयोजन 7-8 फरवरी 2026 को कहाँ किया गया? जयपुर, कोटा, बाड़मेर या बीकानेर। तो कहाँ पर? कोटा के अंदर किया गया। तो राजस्थान वन विभाग द्वारा हाड़ौती वन मेला 7-8 फरवरी 2026 में कोटा में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को वन उत्पादों, जैव विविधता, वन संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इसकी जो थीम है वो वनोपज से आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। तो इसकी थीम याद रखनी है और कहाँ बनाया गया है वो याद रखना है। तो कहाँ? तो ये कोटा में और 7 से 8 फरवरी और वनोपज से आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला समर्पित लैक्रोज मैदान कहाँ बनकर तैयार हो गया है? जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या जयपुर। तो देश का पहला समर्पित लैक्रोज मैदान उदयपुर में बनकर तैयार हुआ। तो खच्चर के अनुसार इस मैदान पर सिंथेटिक टर्फ नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैदानों की तर्ज पर प्राकृतिक घास बिछाई गई है। देखो, टर्फ से नहीं बना है, एक होता है सिंथेटिक टर्फ, यानी कि नकली घास की जो घासें होती है उस पर नहीं बनाया गया, ओरिजिनल प्राकृतिक घास बिछाई गई है। हरा भरा होने में 2 माह का समय लगेगा। 130 बाई 80 मीटर का
ये स्टेडियम खेलगांव उदयपुर के अंदर बनकर तैयार हुआ है। देश का पहला समर्पित लैक्रोज मैदान है। आज से पहले जो भी लैक्रोज के खेल हैं वो फुटबॉल मैदानों पर खेले गए हैं और ये याद रखना उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। 72 लाख की लागत से बना है। लैक्रोज एक खेल है जो स्टिक और गेंद के साथ खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत नवीन युवा क्लबों के गठन हेतु पंजीयन शुल्क को 10,000 से घटाकर कितना रुपये कर दिया है? 5,000, 2,000, 1,000 या 250, तो 250 रुपये कर दिए गए हैं। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। पंजीयन शुल्क घटाकर 10,000 से 250 रुपये कर दिया है। राजस्थान पहला राज्य बन गया है यहाँ यूथ क्लबों का पंजीयन इतनी कम फीस पर किया जा रहा है। और प्रशासनिक निकाय राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने इसकी पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए विशेष सेवाएं की गई, इनका क्या नाम रखा गया? नंदश्रेय, रामाश्रय, नंदीघर या वृद्धाश्रय। तो जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई जिनका नाम रामाश्रय रखा गया। तो राजस्थान की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों उप जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इन केंद्रों को जिरी एयरटेक क्लिनिक कहा जाता है जिनका नया नाम रामाश्रय रखा गया है। यहाँ बुद्धजनों के लिए यानी कि वृद्धजनों के लिए अलग से ओपीडी काउंटर और परामर्श की सुविधा रहेगी। ये आधिकारिक शुरुआत 14 मार्च 2025 यानी कि घोषणा कार्यान्वयन तिथि के अनुसार से प्रभावी मानी गई है। ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रमोद जैन, पारस जैन, मुकेश बत्रा या शैलेश लोढ़ा। को प्रमोद जैन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 7 से 8 फरवरी जो कि जयपुर के JECC सीतापुरा के अंदर आयोजित किया गया, उसी के अंदर ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड प्रमोद जैन को दिया गया। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी स्टोन मार्ट में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। दिया कुमारी ने जयपुर एग्जीबिशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर में 6-7 फरवरी आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के जो कि वास्तुकार हैं प्रमोद जैन, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा डिजाइन स्क्रैप अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पत्थर प्रदर्शनी का 13वां संस्करण था और ये उद्योग की दुनिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनी मानी जाती है। 5 से 8 फरवरी तक JECC सेंटर में आयोजित की गई। रिको, सिडोस और लघु भारती तीनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसका प्रारंभ 2000 में हुई थी। उद्देश्य है प्रदेश के पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। रिको बोलो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एंड निवेश निगम 1980 में इसकी स्थापना। इसके अलावा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सिडोस, इनकी फुल फॉर्म मैंने बता दी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 8वां, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुपालन में प्रदेश के पहले अटल इनोवेशन हब के निर्माण हेतु प्रशासनिक मंजूरी कहाँ प्रदान की गई? भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर। तो कहाँ की गई? जयपुर में की गई। तो बजट 2024-25 में राजस्थान सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए राजस्थान के 4 प्रमुख शहर जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्थापित करने की घोषणा की थी। इस कड़ी में प्रदेश के पहले अटल इनोवेशन हब के निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी झालाना, जयपुर के लिए प्रदान कर दी गई। इसके अंतर्गत अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सेलरेटर AISA स्थापित किए जाएंगे जो इनको विश्व स्तरीय सुविधाएं, मेंटरशिप और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। राजस्थान को टीम स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ये प्रतियोगिता 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की थी और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्नेहा लांबा ने स्वर्ण पदक जीता। देखो
ये प्रतियोगिता अंडर 17 न होकर अंडर 19 थी। तो प्रतियोगिता का नाम है 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग अंडर 19 राजस्थान की टीम में स्नेहा लांबा, सेरिल, काव्या यासिका और नायसा ने टीम स्पर्धा में समन्वय प्रदर्शन दिखाते हुए रजत पदक जीता है। व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में स्नेहा लांबा ने अपना दबदबा कायम रखा और स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम सदस्य स्नेहा लांबा, सेरिल, काव्या यासिका और नायसा, इनके प्रशिक्षक कौशल्या वर्मा ने अच्छी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनलाल गमीती का संबंध किस खेल से है? लैक्रोस, कराटे, बैडमिंटन या फुटबॉल? तो किससे है? लैक्रोस से। तो एशियन लैक्रोस गेम जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुए सऊदी अरब के रियाद में, उनमें भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 22-5 से और जबकि पुरुष टीम ने इराक को हराकर अपना खिताब जीता। राजस्थान की टीम से पुरुष टीम में 5 और महिला में 9 खिलाड़ी शामिल थे। भारतीय टीम की जीत में झूला कुमारी गुर्जर ने 8 गोल, भारतीय जानवी राठौड़ ने 6, यशोदा गमीती ने 3, मीरा दोजा और डाली गमीती 2-2, सुनीता मीना ने 1 गोल किया। जबकि लंबे कद के खब्बू दयाशंकर गमीती ने 5, खुबाराम गमीती और निशांत नागदा ने 2-2 गोल किए। तो आज की करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, गोरा बादल स्टेडियम किस जिले में है? भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन जो कल्चर हिस्ट्री रोज का है, अलाउद्दीन ने किसे किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालौर और सिवाना? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। प्रसिद्ध सुइया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, बालोतरा, भरतपुर और जैसलमेर? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।